गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, यानी चुंबक के बारे में आज पढ़ेंगे कि चुंबक क्या करता है। ठीक है, ये है आपको है ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये पहला पार्ट। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा कैसे होती है, विद्युत धारा नहीं कैसे उसे प्रयोग किया जाता है, कैसे वो बनता है ना। जो भी चीज़ था हम उसे बहुत अच्छे से पढ़े, उसको कुछ है ना न्यूमेरिकल भी उसका किए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखो भाई, मेरा आज जरा सा सिर दर्द दे रहा है, तो मेरा आवाज़ जरा सा कुछ फंस रहा, सर्दी खांसी हो चुका है ना, तो इसलिए मेरा कुछ आवाज़ सही से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा के ऊष्मीय यानी चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है ना, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ है ना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चुंबक जो होता है, देखो कहीं पे भी बहुत सारा यूज होता है चुंबक का, है ना, लेकिन ये कैसे बना, इसे खोज कैसे किया गया। देखो इंडिया में तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब साइंस हो, ये तो फिर ना आप कुछ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ ही पढ़ लीजिए। इंडिया में बहुत एक दो ऐसा व्यक्ति है, इक्का दुक्का ऐसा व्यक्ति है जो उसमें कुछ खोज किया है ना, वैज्ञानिक रूप में, तब जाके वहाँ तक वो पहुँचे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग ऐसे काम किए हैं जो क्या होती है, विदेशी लोग किए हैं। इंडिया के क्या लोग खोजता है ना, कि यहाँ आज मंदिर मिला है तो यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है ना, बस इसी के बारे में वो फंसा रहता है, इसके विशेष बारे में वो नहीं करता। ठीक है, चलो वो बात हम अलग करेंगे, है ना। लेकिन देखो खोज हुआ था, एक व्यक्ति था, है ना, ऐसे जैसे अनपढ़ा व्यक्ति था, है ना, कैसे वो गणेरी जिसे बोलते हैं, है ना, वो जैसे बकरी वगैरह चराता है या जो सीप होता है ना, भेड़ वगैरह वो चराता है, तो वो चराने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, अब वो जा रहा था कहीं पे, है ना, अपना बकरी को लेके जा रहा था, तो वो एक डंडा रख लेता, क्या डंडा है ना, जिसे लाठी बोलते हैं, वो लाठी रखा हुआ था। तो लाठी के नीचे क्या बहुत लोग लोहा लगा देता है ना, एक है ना चदरा का होता है कुछ उसमें, जो कैसे घोड़े के नाल होता है, वो उसी तरह से अपने डंडा में वो लोहा लगा दिया था, ताकि वो उसका जो डंडा वो है ना थुथुर जो उसका होता है वो है ना क्या होती है, मतलब खियाए नहीं थुराए नहीं, इसलिए वो लगा दिया था। अब वो जा रहा था, है ना, तो घूमते घूमते ऐसे जा रहा है, जैसे डंडा से फेंकते जा रहा है। तो जब फेंकते जा रहा है तो एक ऐसा पत्थर था, उस पत्थर पे जाकर वो टकरा, उसमें जब गया वो डंडा किया रखा तो वो सट गया, है कि नहीं, वो उसे नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में सटा, जैसे उसके अनुभव हुआ कि वो सट जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सट गया, वो पूरा ज़्यादा कवड़े नहीं किया है, उसको मतलब लगा कि वो सट रहा है। फिर उसे किया, फिर वो चिपक गया, है ना, वो पत्थर उसे वो लोहा था उसका नीचे, लोहा को खींच लिया, है ना। तो उन्होंने जाकर गांव में हल्ला कर दिया कि भाई देखो ना उस पहाड़ पे, वहाँ पे एक पत्थर ऐसा है कि जहाँ पे सट जाता है ना। तो उन्होंने बहुत लोगों को जानकारी होगी कि भाई ऐसा क्या है। तब उन्होंने उस पहाड़ के बारे में देखा, पत्थर के बारे में देखा, तो जाना कि है ना ये एक मैग्नेट है। फिर उसे क्या कह देते हैं कि इसे मैग्नेट कह दिया। ठीक है ना, इसे क्या किया, मैग्नेट चुंबक उसे बोला। देखो चुंबक जो होता है वो दो तरह का होता है। चुंबक होता है मैग्नेट, मैग्नेट होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला मैग्नेट होता है वो होते हैं, पहला जो होता है देखो ध्यान से समझना। ठीक है, चुंबक ये दो तरह का, पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक, है ना, इसे बोलते हैं नेचुरल है ना, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। एक होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम चुंबक जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक वो होती है जिसे आदमी भी नहीं है ना, वो सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, जैसे है ना
जैसे जैसे क्या कह सकते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी कोई आदमी बनाया है? मिट्टी कोई आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। बालू, ये सब कोई नहीं बना सकता है। हवा की, है ना, जैसे तूफान आता है, वर्षा होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब खुद से होती है, ये प्राकृतिक रूप से होती है, इससे बोलते हैं प्राकृतिक, है ना। और जो इसे आदमी ने बनाया उससे बोलते हैं आदमी, यानी आर्टिफिशियल। जैसे पंखा, हम लोग के पास मोबाइल है, ये क्या है, मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, ये सब किसने बनाया? ये आदमी ने बनाया है, ना कि स्किन है, ये खुद से, ये खुद ब खुद बना है। ऐसा थोड़े है कि बोर्ड यहाँ पे रख देंगे, एक और बोर्ड रख देंगे तो तीसरा बोर्ड जन्म ले लेगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। इन्हें खुद से बनाया जाता है, ये होती है आर्टिफिशियल होती है। और ये क्या होती है? नेचुरल, प्राकृतिक होती है, जिससे ना खुद से बनता है। जैसे पहाड़ वगैरह निकलता है, पत्थर निकलता है, तो सब खुद से निकलता है, कोई तो उसको बनाने वाला है नहीं, है कि नहीं। वर्षा होती है ना, धुआं क्या होती है, जो कोहरा होती है, वो सब होती है, वो सब नेचुरली है, प्राकृतिक है, ठीक है। ये दो तरह का होता है। ये जो होता है इसे बोलते हैं ये जो बनता है, ये बनता है अक्सर लोहा का बनता है। प्राकृतिक जो होता है वो अक्सर होता है क्या, लोहा का, और वो होती है मैग्नेटाइट, है ना। देखो लोहा का होता है, यानी जैसे ये किसका रहता है, तो ये रहता है लोहा का, जैसे, है ना, लोहा का रहता है। और क्या रहता है ना, लोहा, है ना, ऑक्साइड, जिसे को बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड, यानी लोहा का होता है ना, आयरन ऑक्साइड का होता है, यानी Fe3O4, है ना, आयरन ऑक्साइड का होता है। इस चीज़ का ये बना होता है, ठीक है। और ये बना होता है मैग्नीशियम का, है ना, मैग्नीशियम का ये बना होता है, इस सभी का ये बना होता है, ठीक है, प्राकृतिक होता है। और कृत्रिम जो होता है ये भी होता है, ये दो तरह का होता है। कृत्रिम होती है, जैसे अब आदमी ने बनाया तो भाई आदमी दो तरह का बना सकता है। प्राकृतिक तो भाई दो तरह का है, पर चुंबक है वो दो तरह का है। देखो चुंबक जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। चुंबक अभी तक क्या होता है, चुंबक जो होती है एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसे चुंबक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी वस्तु है ना, वह वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु को या किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक बोलते हैं, ठीक है। या तो इसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वह वस्तु जो लोहा, निकेल, है ना, क्वार्ट्ज, है ना, धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक बोलते हैं, उसे मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इससे चुंबक का डिफिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो प्रकृति क्या बनती है, वो, है ना, आयरन ऑक्साइड का बना होता है, प्रकृति का बनाता है। जो पत्थर जो बना आयरन ऑक्साइड का बनता है, मैग्नीशियम का ऐसा बना होता है। फिर क्या होता है कृत्रिम, कृत्रिम जो होती है दो तरह का बनता है। कृत्रिम कहने की मतलब होती है जिसे आदमी ने बनाया है, जैसे मोबाइल, है ना, सीलिंग फैन, बल्ब, बहुत तरह तरह का कपड़ा वगैरह, ये सब आर्टिफिशियल, ये सब लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, ये सब लोगों ने बनाया। लेकिन पेड़, ये सब प्रकृति का देन है, इसे कोई लोगों ने, कोई आदमी ने नहीं बनाया, अन्य किसी बना, कोई बना सकता है, ठीक है। चलो देखो, तो आर्टिफिशियल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अस्थाई, अस्थाई, जिसे बोलते हैं टेम्पोररी, कि टेम्पोररी होता है ना, टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी होता है। एक होता है अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई, है ना, अस्थाई होता है, जिसे बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट होता है। क्या होता है, चुंबक कितना होता है, कृत्रिम चुंबक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है एक होता है अस्थाई, एक होती है अस्थाई। अस्थाई कहने के मतलब है कि ये कुछ दिन तक कहीं पे रहेगा और फिर कहीं पे चला जाएगा। अस्थाई की मतलब कि वो कहीं पे रहा, है ना, कुछ दिन के लिए, 2 महीना 3 महीना के लिए कहीं रहा, है ना, फिर वो चला जाएगा, ऐसे होती है, अस्थाई होती है। जैसे, है ना, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे जाती है घूमने के लिए, है ना, पढ़ाई वगैरह जब कोई नहीं करता ना तो जाता है कहाँ, क्या होता है, जब पढ़ाई नहीं करता है तो उसको घर वाला बोलते हैं जा अब कम हो गल, है ना, तो पढ़ लिया, थोड़ा बढ़िया पढ़ हो गया, है ना, तो वो चल जाएगा। यानी अगर मैट्रिक जो फेल कर गया या तो मैट्रिक अच्छे नंबर नहीं लाता है, तो बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं उनको लड़ करके बैठा देते हैं। और देखो लड़का भी बहुत गलती करता है भाई, कि वो मैट्रिक वो सही से नहीं पढ़ता है ना। देखो मेन सीढ़ी जो है मैट्रिक ही है। अगर आप मैट्रिक सही से पास कर जाते हैं तो आपको गार्जियन के लगेगा कि नहीं भाई लड़का कुछ कर रहा है, ये हो सकता है आगे पढ़ेगा, है कि नहीं। और अब मैट्रिक में खिलवाड़ी करिएगा तब भाई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गार्जियन यहाँ से कहते जा तो यहीं से चल जा बेटा, है ना, तू पढ़ेगा नहीं, तू पढ़ने वाला तुम्हारा आदत है नहीं, तू जाओ। इसलिए बहुत ऐसे गार्जियन हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन यहीं से चला देते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आप पढ़िए, है ना, ध्यान से सही देखिए, यानी कि कहाँ पे आपको समझ में आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, तब आपको, है ना, कहीं पे क्लास कीजिए, ठीक है। चलो देखो आर्टिफिशियल यानी अस्थाई जो होती है वो
रेगुलर नहीं होती यानी कहने की मतलब होती है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। वो आती है फिर चली जाएगी, है ना, फिर कुछ काम करेगी फिर चली जाएगी। यानी मतलब जैसे हम लोग का क्या कपड़ा है, तो कपड़ा क्या हमेशा के लिए रहता है? नहीं, है ना। बहुत है तो 2 साल 3 साल बहुत पहनिएगा, है ना। कोई 5-5 साल पहनता है कपड़ा, है कि नहीं? तो इतना ज़्यादा कोई नहीं पहन पाता है, नहीं चलेगा कि ये होती है अस्थायी, यानी टेम्पररी के लिए होती है ना। हमारे अस्थायी ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे हमारा आँख, बाल, बाल जो है ये होती है अस्थायी होता है, ये सब हमेशा के लिए रहेंगे, है कि नहीं। बाल क्या अभी आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे जब तक आप बाल रख सकता है ना। ये सब दाढ़ी वगैरह जब तक आप रहिएगा, है ना, जब तक रह सकती है। तो ये सब जो लड़कन में ऐसे होती है, लड़कियों में ऐसे बहुत जो कंडीशन है वो भी, जैसे बाल उसका भी, है कि नहीं, तो भी जब तक रहेगी, है ना, जब तक रह सकता है कि नहीं। ये सब ये सब होती है अस्थायी होता है, जो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। अस्थायी होता है जिससे मतलब टेम्परेरी के रूप में होती है, जैसे वो कभी आया, है ना, फिर खत्म हो। तो ये बनता है, इसको बोलते हैं नर्म लोहा। एक होती है नर्म लोहा। देखो देखो चुंबक जो बनता है ना बाबू, तीन ही चीज़ का बनता है। एक बनेगा निकेल, है ना, या तो बनेगा कोबाल्ट, या तो बनेगा, है ना, निकेल कोबाल्ट। एक होता है लोहा NeFe, है ना। ये तीन चीज़ का बन सकता है, ठीक है। निकेल कोबाल्ट लोहाल्ट, ठीक है। एक होती है इस्पात का ही बनता है, ठीक है। देखो कृत्रिम जो होता है ना, कृत्रिम चुंबक, ये बनता है इस्पात का। इस्पात का हो गया, या तो बन सकता है, इसको बना सकते हैं, इसको किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे लोहा से बनाएंगे। क्या बनेंगे? लोहा से, है कि नहीं। तो नर्म लोहा ऐसे होता है जैसे हम लोग बोलते हैं बूंदा लोहा। ऐसे बहुत से आपके घर में काम सामान जो होंगे जो बूंदा लोहा का बना होता है। जैसे कल वगैरह होता है ना, वो चापाकल, हैंडपम्प का जो हैंडल जो होता है वो नेचुरली लोहा का नहीं होता है, वो नर्म लोहा का ही होता है ना। यानी जिसे बूंदा बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका हैंडपम्प हो गया। तो ये सब जो होती है, ये सब आपको प्योर लोहा का नहीं होता है ना। प्योर लोहा का नहीं होता। वो अगर प्योर लोहा रहेगा, जैसे लाइन जो होती है ना, वो प्योर लोहा का उससे होता है कि नहीं। और प्योर अगर लोहा कोई चीज़ रहेगी नहीं। लोहा एक ऐसी वस्तु है कि अगर उसमें जब तक नहीं मिलाइएगा ना कुछ चीज़, तो वो सही से नहीं काम करेगा, वो भंगुर हो जाएगा, है ना। इसलिए उसमें स्टील मिलाया जाता है कि नहीं, उसमें निकल मिलाया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। इसलिए वो जो लाइन जो होती है, ट्रेन की पटरी की जो लाइन होती है, उसमें निकल मिला दिया जाता है, निकल होती है और कोयला मिलाया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, चमकीला हो, है कि नहीं। चलो देखो, तो अस्थाई जो अस्थाई चुंबक होती है वो नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहा का। जैसे आप देखेंगे नर्म लोहा का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे? अस्थाई चुंबक का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉक्स वगैरह हम लाते हैं, है ना, बड़े बड़े बॉक्स होती है। जो स्पीकर जो होती है, स्पीकर का पीछे जो लगा रहता है वो मैग्नेट लगा होता है, वो होती है नॉर्मल लोहा, यानी वो नर्म लोहा का वो बनाता है। वो होती है अस्थाई होती है। वो कैसा चुंबक होती है? अस्थाई। वो उसको अगर जैसे वो रहेगी, है ना, 2 साल 5 साल के बाद उसका चुंबक तो वो ख़त्म हो जाती है ना। उस चुंबक अपना गुण खत्म कर देता है ना। उससे ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहता। अस्थाई चुंबक होता है वो हमेशा के लिए रहता है। देखो अस्थायी चुंबक जो होता है ये जल्दी बनता है। ये क्या, इसका अपना गुण जो, इसका गुण जो होगा वो जल्दी लगेगा, है ना। यानी चुंबक का गुण इसमें होती है, चुंबक का गुण, है ना, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, है ना, आएगा तथा जल्दी खत्म, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, इन कहने के मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है ना। कुछ दिन के लिए रहा फिर ये खराब होता है, ठीक है, अपने आप इसका गुण खत्म हो जाता है। ये है ना, इसका उल्टा होता है। ये जो होता है टेम्प्रोरी होता है, ये टेम्प्रोरी के लिए नहीं आता, ये आते हैं परमानेंट के लिए। इसका ये जो होती है, इसका गुण जो अगर इसको बनाना शुरू कर देंगे हम, तो इसका गुण जो होता है धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। जैसे अब घर बनाते हैं तो जो हम लोग सरिया लगाते हैं, सरिया लगा के उस उसमें क्या किए ढालते हैं, है ना, यानी जिसको बोलते हैं रेधातंड की ढाल देते हैं, है ना। पिलर बांधते हैं, तो पिलर जो बांधते हैं वो जल्दी वो नहीं सूखता है ना, वो धीरे धीरे सूखता है। लेकिन इतनी सूख जाता है, इतनी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है, वो समझो पत्थर बन जाता है कि नहीं। इसी तरह से ये इसका जो गुण होता है वो धीरे धीरे उत्पन्न बनेगा, है ना। इसका यानी चुंबक तो जो होते हैं धीरे धीरे बनता है, लेकिन बहुत दिन तक बनता है। ये जल्दी खत्म नहीं हो गया। अगर इसको देखो बनेगा तो धीरे धीरे, लेकिन अगर बन गया तो जल्दी खत्म नहीं हो गया, यानी बहुत दिन तक चलता है, यानी समझो अस्थायी होती है।
जल्दी ख़त्म होता ही नहीं है। यानी इसका चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व जो इसका होता है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है, यानी धीरे धीरे शीघ्र होती है, यानी धीरे धीरे होती है। चुंबकत्व गुण जो होती है इसका कम होता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग ये बहुत होती है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये इसका खिंचाव जो रहेगा बहुत, और इसका जो खिंचाव जो रहेगा ना यानी बहुत। इन देखो ये चुंबक का जो गुण होता है ये जल्दी आता भी है ना, लेकिन जल्दी खत्म ही होता है, जल्दी खत्म होती है। और इसका जो खींचने की आकर्षण बल जो होती है, आकर्षण बल मतलब अपनी और खींचने की क्षमता होती है वो कम होती है, वो कम खींचता है। लेकिन ये चुंबक होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये धीरे धीरे आत बनता है। इसका गुण अगर इसको बनाना शुरू कीजिएगा तो इसका गुण जो होता है धीरे धीरे आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर एक बार आ गया तो वो कभी जाएगा नहीं, और इसका खिंचाव यानी अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता बहुत तेज होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, देखो ये जो बनता है अस्थायी चुंबक बनता है, वो बनता है इस्पात का, इस्पात है ना। इस्पात मतलब बोलते हैं स्टील का बनाता है, इसे फौलाद भी बोलते हैं। स्टील जो बहुत हार्ड होती है, जैसे आप देखेंगे डोजर, जैसे बोलते हैं जेसीबी के जो आगे वाला जो दांत होता है ना, ऐसे नोचने वाला जो नोचता है, वो आगे वाला जो दांत होती है वो उसका इस्पात का ही बना होता है। इस्पात वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, ठीक है, वो फौलाद का बना होता है। ठीक है, स्टील जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और नॉर्मल होती है, आपको बहुत घर में देखे होंगे, है ना। हो गया आपका चापाकल का हैंडल हो गया, या तो और भी बहुत ऐसे चीज़ आते हैं जो उसका बना होता है, नॉर्मल लोहा का बना होता है। ठीक है, ये समझिए ये सब होती है चुंबक का प्रकार होता है। चुंबक कितने तरह का, 2 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम होती है। कृत्रिम जैसे लोगों ने बनाया है, प्राकृतिक जैसे प्रकृति खुद ने अपने आप से बना है। ठीक है, अब यहाँ से बताओ कि ये जो प्राकृतिक होगी इसका आकार कैसा रहेगा, प्राकृतिक वाला का अगर आकार के हम बात करेंगे तो आकार कैसा होगा, इसका अनिश्चित आकार होगा। अनिश्चित मतलब इसका कोई, जैसे पहाड़ का कोई निश्चित आकार रहता है, वो कभी लंबा होगा, है ना, कभी एकदम बिल्कुल ऊंचा होगा, है ना, कभी बहुत मोटा आ जाएगा, बहुत बड़ी हो जाती है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती पहाड़ की, है ना। तो ये जो पहाड़ बनती है कि नहीं, पहाड़ से उत्पन्न होती है, उसमें पत्थर से निकलेगा, तो पत्थर का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, और ये जो होगा एक कमज़ोर होती है, मतलब ये ज़्यादा, ये समझ कर सकते हैं कि ये कमज़ोर होती है। क्या होती है, कमज़ोर, एक कमज़ोर होगी। इसका ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, पत्थर का हम लोग प्रयोग नहीं करते, है कि नहीं, इसलिए हम बनाते हैं इसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कृत्रिम जो होती है इसका आकार हम दे सकते हैं। आप चुंबक देखे होंगे बहुत घर में, जैसे अपना क्या बोलते हैं उसको, क्या उसे बोलते हैं, स्पीकर, है ना। स्पीकर के पीछे देखेंगे वो लगा हुआ रहता है, मैग्नेट लगा रहता है कि नहीं, तो उसका आकार रहता है ना। और भी बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम मैग्नेट देखते हैं, तो उसका आकार रहता है, तो सब आकार उसमें रहता है, यानी उसका आकार फिक्स रहता है। यानी उसका जो कृत्रिम का आकार जो होता है, इसका आकार निश्चित होता है, मतलब वो बिल्कुल निश्चित होता है उसका। और ये जो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, यानी एक क्या होती है, मजबूत होती है। मजबूत मतलब क्या, इसका खींचने की क्षमता बहुत तेज होता है कि नहीं, खींचने की क्षमता इसमें तेज होती है। ठीक है, चलो ये सब होते चुंबक के प्रकार हो गया। ठीक है, चलो अब देखो चुंबक के बारे में देखते हैं, चुंबक कैसे कैसे काम करता है। देखो चुंबक का प्रकार क्या होते हैं। चुंबक जो होता है ना, किसी भी आकार को चुंबक हम बना सकते हैं, कोई भी जरूर नहीं है ना, क्योंकि आगे क्या है, आर्टिफिशियल चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक जो होता है इसका एक धुर, इसको बोलते हैं नॉर्थ, है ना, और इससे बोलते हैं साउथ। चुंबक की बाहरी छोर को, चुंबक के बाहरी छोर को हम देखो, इसका है ना बाहरी छोर है, ये बाहरी छोर है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या इसको बोलेंगे, ध्रुव। ध्रुव यानी पोल जिसे बोलते हैं, है ना, पोल। देखो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सिरा को क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी सबसे लास्ट वाले सिरा को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होती है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेट का, है ना,
एक ए हो गया ध्रुव, ठीक है, और एक, यानी दो ध्रुव इसका होता है, ठीक है। ये ध्रुव होती है, इसे नॉर्थ हो, इसे साउथ बोलते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव। किस क्या है, ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। साउथ पोल ये होती है, इसे बोलते हैं नॉर्थ, यानी उत्तर, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। देखो उत्तरी ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव ये प्लस की तरह काम करता है और ये माइनस की तरह। यानी करंट जब निकलता है तो कैसे होता है, एक बैटरी होती है तो क्या होता है, उसे प्लस होता है माइनस होता है कि नहीं। इसी तरह से करंट धारा में भी क्या होती है, प्लस माइनस होती है। इसी तरह से ये भी प्लस माइनस होता है। नाइट जो होती है उत्तर, क्या होती है, उत्तर है ना, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो होती है वो प्लस होती है और दक्षिणी ध्रुव माइनस होती है, ठीक है, यानी माइनस का वो काम करती है। अब यहाँ से देखो इसकी क्षेत्र रेखाएं निकलती है। क्षेत्र रेखाएं होती क्या होती है कि यहाँ से कुछ रेखा निकला, इसको मिटा देते हैं, है ना। आप समझिए ध्रुव क्या होती है, इस ध्रुव होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है, इसे और नीचे बना देते हैं, देखो यहाँ पे बना देते हैं। ये होती है ना, नॉर्थ साउथ। यहाँ से निकलेगी क्षेत्र रेखाएं, ऐसे निकलेगी, ठीक है, यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से निकला घूम के ऐसे आ जाएगा, है ना, फिर ऐसे आया घूम के इसकी ऐसे आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा इस तरह से ऐसे घूम के आ जाएगा, आप जितना भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है, ऐसे आती है। इसकी क्षेत्र रेखाएं जो होती है, इसकी ताकत मतलब बल, ये घूमता कैसे है, देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, जैसे मान लो परिपथ है, कोई तार है ना, तो धारा भी बहती है, तो धारा जरूरी नहीं है कि धारा इधर से जाएगा, वो इधर से भी आ सकती है कि नहीं, इधर से भी जा सकती है। धारा किधर जाती है, तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, क्या जाता है, प्लस से माइनस की ओर धारा जाता है, धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर। ये क्या होती है, ए प्लस ये है, ये है माइनस होती है, तो इसमें क्या होती है, ये होती है प्लस, यानी नॉर्थ जो होता है वो होता है प्लस और साउथ होता है वो होता है माइनस। तो यानी नॉर्थ से निकल के इसकी क्षमता, यानी जैसे बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं, इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं इसे बोलती हैं, ठीक है। तो ये निकल के जाती है साउथ में, यानी निकल के जाता है साउथ में, यानी कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, है ना। और ये फिर ऐसे घूम के, देखो ऐसे घूम के फिर यहाँ मिल जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, यानी इसका एक ही काम है घूमना, एक गोले घूमते रहेगा। फिर यहाँ से निकला, ए नॉर्थ से निकला, ऐसे निकला, फिर यहाँ से घूम गया, है ना, यानी हमेशा जाएगा साउथ की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से जाएगा ऐसे घूम के अंदर अंदर, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, यानी अपनी ये काम करते रहता है, तब ये चुंबक काम करेगा, ठीक है। इससे बोलते हैं क्षेत्र रेखा। ये जो जितनी है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब बोलते हैं क्षेत्र रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं, या इससे बोलते हैं बल रेखाएं, बल रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं इसे बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं या तो बल रेखाएं, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखो ये क्या होती है, ध्रुव होती है, ये होती है नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव। अगर हम क्या करेंगे, चुंबक को देखो, ये चुंबक है, ये लंबा चुंबक है, ठीक है, ये लंबा चुंबक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, चलो जरूरी है कि इसको साउथ भी हम लोग मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको नॉर्थ ही बोलेंगे, इसको साउथ भी आप मान सकते हो। ये क्या है, साउथ, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, देखो हम तोड़ दिए, लो आधा कर दिए, एक है आधा इधर और एक है आधा, तो एक क्या था, ये नॉर्थ था, नॉर्थ था, और ये था साउथ। तो जब ये टूटेंगे, जो इसको टूटेंगे तो ये अपने आप इसको बना लेगा साउथ और ये बना लेगा नॉर्थ, अपने आप, इसका गुण है, इसका गुण है कि जब इसे जितना टुकड़ा कीजिएगा वो अपने आप इसमें नॉर्थ साउथ बनाते चल जाएगा, है ना, नॉर्थ साउथ ये बना लेगा। अब नॉर्थ साउथ बना लेगा तब क्या होगा यहाँ पे, है ना, एक और चलो मान के हम बना लेते हैं, देखो ये होती है, इसको और हम टुकड़ा करेंगे, तो जब और टुकड़ा करेंगे इसको, लो टुकड़ा और कर देते हैं, इसको टुकड़ा कीजिएगा तो ए मान के चलो है नॉर्थ, है ना, तो फिर ये बन जाएगा साउथ, है ना, ए है नॉर्थ, तो एक बार फिर जब इसको तोड़ेंगे आधा करेंगे, है ना, तो ये नॉर्थ था तो क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। यानी जितना इसको टुकड़ा कीजिएगा वो अपने आप पे नॉर्थ साउथ बनाते चल जाएगा, हमेशा बनाते जाएगा। अब यहाँ पे क्या होती है, अगर दो समान ध्रुव होती है ना, अगर समान अगर ध्रुव है, जैसे ए है साउथ और ए है नॉर्थ, अगर दोनों को हम सटाएंगे तो ये नहीं सटेगा, क्या होती है, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा यहाँ? प्रतिकर्षण। लेकिन अलग अलग टर्मिनल रहेंगे, अलग अलग पोल रहेंगे, तो वहाँ पे होगी आकर्षण। क्या होगी? आकर्षण। देखो प्रकृति का ये रूल है, ये नेचर है प्रकृति का, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं, आप नहीं, हर कोई इसका इसका प्रकृति का एक स्वभाव ही है कि हर कोई अपनी से अलग अलग जो जैसे अलग साइन रहता है, यानी अलग चीज़ होती है, उसमें आप अट्रैक्टिव करते हैं। जैसे क्या होती है जैसे एक पुरुष होती है, एक महिला की तरफ अट्रैक्टिव होती है कि नहीं? एक महिला एक पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव होती है कि नहीं? उसी तरह से जानवरों में भी होती है, पेड़ पौधे में भी जब देखिएगा, जो मादा जो फूल होगा या तो मादा जो जो फल देने वाला होता है, वो जब तक वहाँ से जो जेंट्स यानी पुरुष है ना, पुरुष जो पेड़ होगा वो उससे नहीं मिल पाएगा, तो वो फल नहीं देता है। ये प्रकृति का नियम है। जितने जीव जंतु हैं वो सब एक दूसरे से अपने से वो अट्रैक्टिव करते हैं, वो मिलते हैं तब जाकर वो कुछ अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी होती है, यानी अलग अलग। अगर दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, तो क्या करोगे यहाँ पे? प्रतिक्रिया में से उससे नहीं, उससे लड़ जाएगा। जैसे क्या कहता है, लड़का लड़का लड़ जाता है कि नहीं? लेकिन किसी और के देखिएगा है ना, तो अरे हमारे वाली आ रही है ना, अरे वो आ रही है ना, फलाना आ रही है, ऐसा सब करता है। यानी क्या करता है, उसको अट्रैक्टिव होता है। अब स्कूल में जाइएगा है ना, तो आप लड़कन सोचेगा कि लड़का मेरा दोस्त नहीं हो, क्या हो, मेरा लड़की कोई दोस्त हो, हर किसी चाहता है ना। तो ये अट्रैक्टिव होती है, हर किसी का होती है। जब आपको 10th जब आइएगा, क्योंकि देखिए 10th में अमूमन लड़के होते हैं जो 10-12 साल के लड़के आ जाते हैं, है कि नहीं? अब तो भाई कहो नहीं है ना, 5 साल के भी लड़के भैया अब 10th में पढ़ रहे हैं, है ना। अब क्योंकि दुनिया फास्ट हो गई है, तो जब आप कुछ जवान हो जाएगा है ना, आपको 10 साल 12 साल 11 साल जब हो जाएगा, तो आपको शरीर में कुछ ऐसी चेंज होगा जो आप अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये होती है, ये आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होती है, ये क्या करता है, अगर प्रतिकर्षण हो, यानी एक सेम ही अगर पोल है तो प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग पोल है तो वो आकर्षण हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, ये क्या होती है, ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव, है ना, ये साउथ ध्रुव नॉर्थ ध्रुव, ठीक है। अब देखो इसे जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्र रेखा। क्या बोलते हैं? क्षेत्र रेखा या बल रेखा, क्षेत्र रेखा या बल रेखा। एक ध्रुव होती है, ये हो गया मैग्नेट हो गया, है कि नहीं। अच्छा इसको कह सकते हैं, अब इसको देखो कुछ गुण देख लेते हैं, देखो यानी है ना, क्षेत्र रेखा के गुण क्या लिखेंगे? क्षेत्र रेखा, क्या लिख दें यार, क्षेत्र रेखाएं का गुण। देखो क्या गुण है, पहला गुण क्या कर सकते हैं कि पहला गुण कहेंगे कि चुंबक में इसको बोलेंगे क्षेत्र रेखा। क्या बोलेंगे? क्षेत्र रेखा। चुंबक में क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से है ना साउथ की, साउथ ध्रुव, नॉर्थ से साउथ ध्रुव तक जाती है चुंबक के बाहर कर सकते हैं, चुंबक के बाहर में क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ तक जाती है, ठीक है, जाती है। तथा चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं, हाँ क्या होते हैं, साउथ से, यानी साउथ से है ना नॉर्थ ध्रुव तक जाती है। और एक यही काम है ना, आओ जाओ खाओ, यही इसका काम ही है ना। देखो यहाँ से निकला तो ऐसे घूम के गया, फिर गया साउथ पर, फिर यहाँ से साउथ से अंदर चलेगा नॉर्थ पर चलेगा, नॉर्थ से फिर जगह इधर घूमेगा साउथ पर, यानी इधर से फिर निकलेगा, फिर जगह इधर से साउथ पर, फिर अंदर से आया नॉर्थ पर, फिर घूमेगा। मैंने इसका हमेशा यही काम है, ये एक डायरेक्शन में वो घूमते रहता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि कभी मन करेगा देखो इधर से निकल लेते हैं, अब मन किया इधर से आने के लिए ना, चलो यहाँ पे आए, तो फिर यहाँ से निकल के ऐसे चल गए, ऐसे नहीं करता, कभी नहीं करता। इस अगर एक क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये अपनी ही धुरी पे घूमते रहेगा, ऐसे इधर से घूमते रहेगा, इधर वाला है तो इधर ही घूमते रहेगा, ठीक है। चलो और क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं, क्षेत्र रेखा जो होती है वो एक निश्चित दिशा में घूमती है। क्षेत्र
छिद्र रेखाएं एक निश्चित दिशा में, है ना, एक निश्चित दिशा में, है ना, चलती है। ऐसा थोड़े है कि जिधर मन करे उधर चल जाएगा, नहीं ना, वो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सदिश बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है क्षेत्र रेखाएं के बारे में, है ना, क्षेत्र रेखाएं के समूह को देखो, क्षेत्र रेखाएं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी क्षेत्र रेखाएं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ये जितना है क्या फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है। क्षेत्र देखो, अब क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे कि चुंबक वैसा क्षेत्र, वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र यानी वैसा जगह जहाँ से चुंबक खींचना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। जैसे मान लो इसका क्षेत्र रेखा यहाँ तक आया है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कोई सिक्का आएगा, कोई वस्तु आएगा तो उसको खींच लेगा। देखो सिक्का स्टील जो सिक्का जो होता है वो एक क्या होती है, एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम नहीं खींचता है, नहीं उसे नहीं खींचता है, कॉपर नहीं खींचेगा, सोना नहीं खींचेगा, चांदी नहीं खींचता है, ये सब जो क्या होता है मैग्नेट जो होता है वो अप्रियोर नहीं खींचता है। ठीक है, वो सिर्फ खींचेगा किसका, लोहा निकल कोबाल्ट, लोहा निकल कोबाल्ट, ये सब को वो खींच लेगा। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे कोई वस्तु आया तो अपनी खींच देगा, यानी इसको यहाँ तक इसको बोलेगा, इसको क्षेत्र है ना, कोई होता ना, कोई गांव घर का मुखिया हो गया, विधायक हो गया, मुख्यमंत्री, ऐसा सब होती है बड़े बड़े, तो विधायक का अपनी एक क्षेत्र होती है ना, उसका वहाँ तक वो काम कर सकता है, उसका उधर वो किसी दूसरे विधायक का वो काम आता है। एक मुखिया होता है, इसका यहाँ तक पंचायत है, इसका यहाँ तक क्षेत्र है, ये ना कहते हैं। तो हर किसी का एक क्षेत्र होता है, यानी क्षेत्र रेखाएं होती है, क्षेत्र यानी चुंबक का भी क्षेत्र होती है, तो चुंबक का क्षेत्र क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अगर विधायक का क्षेत्र का तो क्या बोलेंगे, विधायकी क्षेत्र, है ना। मुखिया का क्षेत्र है तो मुखिया क्षेत्र, प्रधान क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा बोल सकता है कि नहीं, बोल सकते हैं, तो होती है ना, एक क्या क्षेत्र होती है, यानी क्षेत्र को, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल को अगर मिला देंगे तो वो बन जाती है फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। क्या होता है, मात्रक, किसका, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रक होता है वो होती है वेबर, है ना, वेबर होती है। ठीक है, चलो और कोई पॉइंट निकल सकता है, देखो तो और क्या हो सकता है ना, क्षेत्र रेखाएं और क्या होती है ना, हाँ 9 ध्रुव से तो लिख ही दिया, 9 ध्रुव से निकल के 100 ध्रुव तक जाएगी। और कुछ हो सकता है, हाँ देखो ये क्या करता है, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी क्या करते हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसा नहीं कि टकरा जाएगा, कभी ऐसा नहीं कि मन करे ले यहाँ से निकलेगा फिर उधर घूम जाएगा, ऐसा नहीं, इधर की घूम जाएगा, ऐसा प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को नहीं काटती, कभी नहीं कटेगी। वो जैसी अपनी लाइन से चलता है, ये बहुत क्या है, सेंसिटिव है, बहुत ईमानदारी से होती है, क्षेत्र रेखाएं बहुत ईमानदार होती है, ये अपनी लाइन से चलेगा, ये नहीं कि छुट्टी हो गया तो ले इधर ट्रेल दिया रे, इधर घूम गया, इधर कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये बहुत ईमानदार होता है। सो थैंक यू यार, आज बहुत है ना सिर दर्द दे रहा है ना, सो थैंक यू, आज के लिए।